उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अब प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। ये बात खुद उन्होंने कही है। दरअसल आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था और उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू के कद्दावर बड़े बड़े नेता इस बैठक में, इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और वहीं जब कार्यक्रम से निकले अशोक चौधरी तो उनसे कई सवाल किए गए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा करके गोलबंदी अपने पक्ष में कर रहे हैं वोटरों की, और बिहार की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, उस पर सवाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी का राजनीतिक चरित्र क्या है, उन्होंने टिकट खरीदकर अपनी बेटी को सांसद बनाया। इसी सवाल पर काफी ज्यादा गुस्से में आए अशोक चौधरी और साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम लोग दलित समाज से आते हैं, अब लाठी डंडा और तलवार लेकर हम प्रशांत किशोर से लड़ने तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जरूर करेंगे। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए थे। सर, जिस तरह से आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब न तब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा, तो हम क्या करेंगे? जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना। दे रहा है, सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इश्यूज में इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दें और उन पे आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीज़न हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया है कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, तो जनता से आग्रह किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार चुड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के काफी करीब माने जाने वाले अशोक चौधरी को किस तरीके से तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन जमुई में प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी कि 20 मई से वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने वाले हैं और वो भी जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिताब दियारा से। उसी दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए जिस पर उन्होंने बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को घेरा, लेकिन अशोक चौधरी के सवाल पर काफी ज्यादा वो बोल गए और साफ तौर पर कहा कि अशोक चौधरी का राजनीतिक चरित्र आखिरकार है क्या।
उन्होंने तो अपनी बेटी को टिकट खरीद कर सांसद बनाया है। आपको मालूम होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से समस्तीपुर से चुनाव लड़ी और चुनाव जीतकर अब वो एलजेपीआर की सांसद बन गई हैं। और अब इसी को लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर पर मानहानि की बात अशोक चौधरी ने की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।